नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में। भगवान शंकर और माँ आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने और अनुभव करने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। यह रहस्य जुड़ा है उस पल से जब दैवीय शक्ति किसी साधक के शरीर में प्रवेश करना प्रारंभ करती है, और वह प्रवेश आरंभ होता है पैरों से। जी हाँ, साधना करते समय जब आप माँ काली, शिव, काल भैरव या हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप गहराई से करते हैं तो सबसे पहले आपके पैरों में कुछ अलग सा अनुभव शुरू होता है। कभी सुई जैसी चुभन, कभी कंपन, कभी थरथराहट, तो कभी गर्म या ठंडी लहर। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि यह संकेत है कि अब आपके भीतर एक महान परिवर्तन शुरू हो रहा है। पैरों को आध्यात्मिकता में धरा से जुड़ने का सेतु कहा गया है। यही वह स्थान है जहां से दिव्य ऊर्जा सबसे पहले शरीर में प्रवेश करती है, और यहीं से आपकी साधना एक नए चरण में प्रवेश करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 11 अलौकिक अनुभव जो उस समय प्रकट होते हैं जब दैवी चेतना आपके पैरों में उतरने लगती है। अगर आपने इनमें से कोई अनुभव किया है तो समझ लीजिए आप साधारण नहीं हैं। पहला संकेत, पैरों के तलवों में सुई जैसी चुभन का अनुभव। जब कोई साधक अपने इष्ट देव की साधना में पूर्ण समर्पण के साथ लीन होता है तो शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। इस ऊर्जा की पहली स्पंदना सबसे पहले पैरों के तलवों में महसूस होती है, और उसका पहला संकेत होता है सुई जैसी बारीक चुभन। यह चुभन दर्द की तरह नहीं, बल्कि एक चेतन अनुभूति की तरह होती है, मानो कोई सूक्ष्म शक्ति आपके तलवों को स्पर्श कर रही हो और वहां से कुछ अवरोध हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रही हो। यह ऊर्जा हमारे भीतर जमी पुरानी नकारात्मकता, कर्मों की रुकावट या अव्यवस्थित प्राणतत्व को धीरे धीरे तोड़ती है। इसीलिए यह अनुभव कई बार आता है, विशेषकर जब साधना गहन होती जाती है। बहुत से साधक इसे सामान्य शरीर का रिएक्शन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दैवीय शुद्धिकरण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। जब तलवों में यह सूक्ष्म चुभन होती है तो समझिए कि अब शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अंदर की सफाई शुरू हो गई है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधना अब सतही नहीं रही, बल्कि अंतरात्मा के गहरे स्तर तक पहुंच चुकी है। दूसरा संकेत, तलवों में कंपन और सूक्ष्म थरथराहट का अनुभव। जब साधना किसी गहरे स्तर पर पहुंचती है तो शरीर की ऊर्जा प्रणाली दैवीय तरंगों से प्रतिध्वनित होने लगती है। इस स्थिति में साधक को पैरों में बहुत ही सूक्ष्म कंपन या थरथराहट महसूस होती है। यह कंपन कोई अनचाही हरकत नहीं होती, बल्कि यह दर्शाता है कि ऊर्जा अब आपके भीतर प्रवाहित हो रही है और चेतना को झकझोर रही है। ऐसा अनुभव खासतौर पर माँ काली, शिव या हनुमान साधना में होता है, जहाँ ऊर्जा अत्यधिक तीव्र होती है। यह कंपन शरीर के मूलाधार चक्र को सक्रिय करने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कई बार यह इतना गहरा अनुभव होता है कि साधक को लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पैरों को छू रही है या उन्हें हिला रही है। यह लक्षण यह दर्शाता है कि साधना अब केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक स्तर पर भी कार्य कर रही है। यह वह चरण है जब ऊर्जा आपको जागृत करना चाहती है, भीतर से आंदोलित करना चाहती है, ताकि आप एक सच्चे साधक बन सकें। तीसरा संकेत, पैरों में लगातार सूक्ष्म स्पंदन का अनुभव। एक साधक जब नियमित और निष्ठा से साधना करता है तो शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह एक विशेष चक्र में प्रवेश करता है। इस अवस्था में साधक को पैरों में लगातार एक विशेष स्पंदन अनुभव होने लगता है, मानो वहां ऊर्जा की नदियां बह रही हों। यह स्पंदन सिर्फ एक बार का नहीं होता, बल्कि समय समय पर दोहराता है। खासकर ध्यान या मंत्र जाप के दौरान यह अधिक तीव्र हो जाता है। यह दर्शाता है कि अब आपके मूलाधार चक्र और ऊर्जा नाड़ियां सक्रिय हो चुकी हैं और शक्ति आपके भीतर स्थायी रूप से कार्य कर रही है। यह स्पंदन दिव्यता की उस मौन भाषा का हिस्सा है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है,
समझाया नहीं जा सकता। यह वही समय होता है जब साधक के भीतर की चेतना विस्तार लेने लगती है और आत्मा ऊर्जावान परिवर्तन की ओर अग्रसर होती है। चौथा संकेत, पैरों में भारीपन और गुरुत्वाकर्षण का अनुभव। जब दिव्यता शरीर में उतरती है तो वह सबसे पहले स्थिरता स्थापित करती है। इस स्थिति में साधक को अपने पैरों में असामान्य भारीपन या खिंचाव जैसा अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पैरों पर कोई अदृश्य भार रखा हो या जैसे पैर धरती में धंस रहे हों। यह अनुभव न तो थकावट का होता है, न ही कोई रोग, यह ऊर्जा की स्थायित्व की स्थिति होती है। यह संकेत करता है कि अब शरीर तैयार किया जा रहा है एक गहरे शक्तिपुंज को धारण करने के लिए। यह स्थिरता साधक को मानसिक और ऊर्जात्मक संतुलन प्रदान करती है। इस अवस्था में साधक की साधना अधिक स्थिर, गहरी और ध्यानात्मक हो जाती है। मन कम चंचल होता है और आत्मा भीतर की ओर खींचने लगती है। यह संकेत एक बहुत ही पवित्र परिवर्तन का परिचायक होता है। पांचवा संकेत, पैरों के तलवों में तेज गर्माहट का उठना दैवी ऊर्जा का सबसे पहला रूप है, अग्नि। और जब यह शक्ति किसी साधक के भीतर प्रवेश करती है तो वह सबसे पहले तलवों में तेज गर्माहट के रूप में प्रकट होती है। यह कोई सामान्य गर्मी नहीं होती, बल्कि यह पवित्र अग्नि तत्व का सक्रिय होना होता है। इस गर्मी का अनुभव कई बार इतना स्पष्ट होता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने तलवों पर कोई गर्म वस्तु रख दी हो। यह ऊर्जा शरीर में फैले तमस और जड़ता को जलाकर बाहर निकालने का कार्य करती है। यह अग्नि केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन, विचार और चेतना को भी शुद्ध करती है। यह अनुभव दर्शाता है कि अब शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है, पुरानी बाधाओं को जलाकर आपको नए रूप में पुनर्जन्म दे रही है। यह वह चरण है जहां साधक का जीवन और साधना दोनों एक नई दिशा में प्रवेश करते हैं। छठा संकेत, पैरों में अचानक ठंडक की लहर दौड़ना ऊर्जा का दूसरा रूप है, शीतलता, संतुलन और शांति का प्रतीक। जब दैवी ऊर्जा का प्रभाव भीतर स्थिर होने लगता है तो कई बार साधक को पैरों में अत्यधिक ठंडक का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे बर्फ की परत रखी हो। यह अनुभव दर्शाता है कि अब शक्ति आपके भीतर केवल प्रवाहित नहीं हो रही, बल्कि ठहर रही है। वह अब आपको भीतर से संतुलित कर रही है, मानसिक और ऊर्जात्मक स्थिरता प्रदान कर रही है। यह संकेत साधक को यह सिखाता है कि शक्ति केवल गति नहीं देती, वह विश्राम भी देती है। यह वह अवस्था है जब साधक शांति के गहरे स्रोत से जुड़ने लगता है, जहां कोई भय नहीं, कोई असंतुलन नहीं। यह ठंडक आत्मा के उस उच्चतम केंद्र से जुड़ने का संकेत है, जहां से केवल शुद्ध प्रेम और दिव्यता निकलती है। सातवां संकेत, पैरों के रोएं खड़े हो जाना, अदृश्य स्पर्श का अनुभव। साधना के दौरान जब कोई शक्ति आपके समीप आती है तो शरीर इसका उत्तर सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से देता है। ऐसा ही एक अनुभव होता है, पैरों के रोएं स्वतः खड़े हो जाना, बिना किसी ठंडी हवा या डर के। यह संकेत है कि अब आपके चारों ओर कोई दिव्य उपस्थिति सक्रिय हो चुकी है। माँ काली, शिव या देवी शक्ति की कृपा दृष्टि आपके पास है और शरीर की चेतना उस स्पंदन को पहचान चुकी है। यह ऊर्जा की वह तरंग होती है जो शरीर को स्पर्श करती है पर आंखों से नहीं दिखती। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक अब केवल पूजा नहीं कर रहा, बल्कि उसने शक्ति को आकर्षित कर लिया है। यह वह क्षण होता है जहां साधना फल देना शुरू कर देती है। आठवां संकेत, रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा उतरना और पैरों में गति का अनुभव। जब साधक की साधना प्रबल होती है तो कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होकर रीढ़ की हड्डी से नीचे की ओर बहने लगती है। इस प्रवाह में साधक को पीठ के निचले हिस्से में झंझनाहट, गर्मी या सिहरन जैसी अनुभूति होती है। जैसे जैसे यह ऊर्जा नीचे उतरती है, वह पैरों तक पहुंचती है और वहां पर थरथराहट, हल्की हरकत या स्वतः गति का आभास होता है। कई बार साधक को ऐसा भी लगता है कि उसके कदम स्वयं ही किसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। यह संकेत बताता है कि शक्ति अब केवल शरीर में नहीं, बल्कि साधक की दिशा भी तय कर रही है। यह ऊर्जा की वह स्थिति है जहां साधक नियंत्रण नहीं करता,
बल्कि नियंत्रण उसे सौंप देता है, माँ की शक्ति को। 9वां संकेत, धरती से गहरे ऊर्जा संबंध का अनुभव। पैर ही वह माध्यम है जिनसे साधक इस धरती से जुड़ा होता है। जब साधना गहराई पकड़ती है तो साधक को ऐसा लगता है कि वह धरती से बहुत गहरे जुड़ गया है, मानो उसकी जड़ें पृथ्वी के भीतर तक फैल चुकी हैं। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि धरती की ऊर्जा के साथ सूक्ष्म संपर्क का प्रमाण है। अब साधक केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक माध्यम बन चुका है शक्ति को इस धरती पर लाने का। यह अनुभव संतुलन, स्थायित्व और गहराई की ओर ले जाता है। साधक में एक अटूट स्थिरता और आत्मबल जागता है, जिससे वह संसार में रहकर भी भीतर से पूर्णत, शांत और दृढ़ रहता है। 10वां संकेत, सिर में दबाव और ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होना। दैवी ऊर्जा जब पूरे शरीर में फैल जाती है तो उसका अंतिम प्रभाव सिर के क्षेत्र में प्रकट होता है। यह अनुभव विशेषकर तब होता है जब साधना में स्थायित्व आ चुका होता है। सिर में भारीपन, माथे पर दबाव या सिर के ऊपर एक ऊर्जा केंद्र का सक्रिय होना, ये सभी सहस्रार चक्र के जागरण के लक्षण हैं। यह कोई बीमारी या माइग्रेन नहीं, बल्कि दिव्यता का अंतिम प्रवेश द्वार है। अब शक्ति ने आपके पूरे अस्तित्व को स्पर्श कर लिया है और आप ब्रह्मांडीय चेतना के द्वार तक पहुंच चुके हैं। 11वां संकेत, पैरों में अदृश्य जंजीरों के टूटने का अनुभव। जब साधक की साधना एक अत्यंत गहरे स्तर पर पहुंचती है और दैवीय शक्ति उसके भीतर उतरने लगती है, तो एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है, परंतु हृदय उसे भली भांति समझता है। यह अनुभव है पैरों में बंधी अदृश्य जंजीरों के टूटने का। बहुत से साधकों को ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके पैरों में वर्षों से कोई भार, कोई रुकावट, कोई अदृश्य बंधन बंधा हुआ था और अब वह धीरे धीरे टूटने लगा है। चलते समय हल्कापन महसूस होता है, मानो अब कदम स्वतः उड़ान भरना चाहते हों। कभी कभी यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि साधक की आंखों से अनायास आंसू बहने लगते हैं, एक गहरे मुक्ति भाव के साथ। यह संकेत बहुत विशेष होता है। यह बताता है कि अब आपके कर्मों के बंधन, आपके भय, संकोच और आत्मरुकावटों का अंत हो रहा है। अब आपका पथ केवल आप तक सीमित नहीं रहा, अब वह दिव्यता की दिशा में बढ़ चला है। यह अनुभव साधक को न केवल ऊर्जा में बल्कि चेतना में भी आजादी का एहसास कराता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा कहती है, अब मैं उड़ने को तैयार हूँ माँ। प्रिय साधकों, यह सभी संकेत इस बात का प्रमाण हैं कि आप अब उस मार्ग पर हैं जहां केवल भक्ति नहीं होती, वहां परिवर्तन होता है। जब दैवीय शक्ति पैरों से आपके भीतर प्रवेश करती है तो वह केवल शरीर को नहीं छूती, वह आत्मा को जागृत करती है, जीवन को रूपांतरित करती है। यदि आपने इनमें से कोई एक भी अनुभव किया है तो यह संकेत है कि आप केवल साधक नहीं, अब एक माध्यम बन चुके हैं। शक्ति ने आपको चुना है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। डरे नहीं, उलझे नहीं, अपने भीतर उठ रही इन ऊर्जा तरंगों को पहचानिए, स्वीकार कीजिए और अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाइए। आपका हर कदम अब साधारण नहीं रहा, आपके चरण अब उस पथ पर हैं जहां चलने से संसार में दिव्यता उतरती है। साधना को बनाए रखें और आस्था को कभी डगमगाने न दें, क्योंकि अब शक्ति आपके साथ है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।